Good morning, class 7th. So, today we are going to read our next chapter from civics, that is gender inequality. Okay, students, it is the chapter 7 from your book, and the title is given Gender Discrimination. So, gender discrimination and gender inequality are both linked with each other. Okay, so in this chapter basically we are going to read about the discrimination or differences between men and a वुमेन, कि किसी मेन और वुमेन को लेकर विद इन अ सोसाइटी यानी किसी समाज में, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे तो हमारी इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन सोसाइटी में व्हाट काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस जो है वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं या मेंस को फेस करने पड़ते हैं. तो क्या डिस्क्रिमिनेशन मेन के साथ होता है या वुमेन के साथ होता है? ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टू गेट द आंसर. हियर इन दिस इमेज और स्लाइड you can see that a girl, or we can say female sign, is given with pink color and like house है ना, कॉस्मेटिक, मैंने आप बोल सकते हैं ब्यूटी जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं. ओके, यानी सिम्बल्स रिगार्डिंग टू वुमेन और फीमेल और गर्ल्स वी कैन से. एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू मे सी द सिम्बल्स फॉर मेन लाइक कंप्यूटर, ब्रेन. क्या दिखा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, मेन इंटेलिजेंट है, वो टेक्नो फ्रेंडली है. ठीक है, यहाँ पर व्हीकल दिया मतलब वो हैवी वर्क भी कर सकता है. ठीक है, और भी बहुत सारे सिम्बल्स है. नाउ और डॉलर का सिंबल दिया, इट मीन्स वो मनी को कंट्रोल करता है, मनी पैसे की वैल्यू समझता है, या ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग जो है अपने व्यूज़ इसको देखकर जज कर सकते हैं. यानी पिक्चर अपने आप में क्या कर रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है और एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है कि वुमेन जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो क्या नहीं होती, वो ऑक्यूपेशनल नहीं हो सकती, वो प्रोफेशनल नहीं हो सकती, वो डोमेस्टिक है. ओके, और मेन को क्या दिखाया गया कि वो प्रोफेशनल हो सकता है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है. ओके, और जो है इसीलिए उसका जो है पैसे पर हक होना चाहिए, फर्स्ट राइट उसका बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया. ये इसका जो है कंक्लूजन निकलता है. नाउ इन दिस स्लाइड यू मे सी द टाइटल ऑफ द मैप इज गिवन क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. कभी भी आपने ऐसा मैप नहीं देखोगे, क्राइम रेट अगेंस्ट मेन इन इंडिया. वाई? क्योंकि मेन के अगेंस्ट वुमेन क्राइम करती ही नहीं, या बहुत रेयर केसेस में देखने को मिला. यानी वुमेन्स के साथ ही क्राइम होता है बाय मेन. वाई इज दिस? क्यों है ऐसा? व्हाट इज दिस? इट इज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट इज द जेंडर इनइक्वालिटी. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द चैप्टर. नाउ हियर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आई मीन टू से in the form of questioning and answering we will understand to this chapter. So the first question is, our society is based on equality, hence there is no discrimination between men and women. कि हमारा समाज जो है समानता पर आधारित है, इसलिए महिला और पुरुष में कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, भेदभाव है ही नहीं, पक्षपात है ही नहीं. सो द आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. यानी ये जो कथन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है, असत्य, ये सही बात नहीं है. हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है, हमारी सोसाइटी इक्वलिटी पर बेस्ड नहीं है. हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन. एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? सिंस एजेस, यानी कई युगों से, बहुत मतलब पिछले समय से हम बोल सकते हैं, प्राचीन समय से ही वुमेन हैव नॉट बीन कंसिडर्ड इक्वल टू मेन. महिला को जो है समान समझा ही नहीं गया पुरुष के, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंस. क्योंकि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं एक मेन और वुमेन के बीच में, उनका जो फिजिकल डिफरेंस होता है, ठीक है, एक मेन और वुमेन यानी बॉय और गर्ल के बीच में. लुकिंग क्लोजली वन विल फाइंड जेंडर इनइक्वलिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर फील्ड में लगभग ये देखने को मिलेगा कि जेंडर इनइक्वलिटी यानी लैंगिक असमानता है समाज में या हर क्षेत्र में. नाउ डिफाइनिंग ऑफ जेंडर रोल्स लीड्स टू जेंडर स्टीरियोटाइप. क्या जेंडर रोल को डिफाइन करना जो है वो
जेंडर स्टीरियोटाइप को क्रिएट करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज़ ट्रू। अगर आप जेंडर को डिफाइन करेंगे तो आप जेंडर के लिए स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द सोशली डिफाइंड रोल्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो है क्या कर देते हैं कि ये तो इस जेंडर का काम है, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ये तो मेल जेंडर का काम है, ओके, मैस्कुलाइन जेंडर का काम। आप बोलेंगे ब्यूटी अपैरेटस, तो आप बोलेंगे कि ये तो फीमेल जेंडर का काम है। यानी हम क्या करते हैं सोसाइटी में, क्या करते हैं, हम सोशली डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कौन सा टास्क जो है वो मेल का है, कौन सा फीमेल का है, और यही बात जो है क्या क्रिएट करती है, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर, और यही स्टीरियोटाइप जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण बन जाते हैं। इट इज़ रिजल्ट इन गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो बीइंग व्हाट इज़ द सुटेबल बिहेवियर फॉर देयर जेंडर एट अ वेरी यंग एज। यानी छोटी सी एज में ही ये सिखा दिया जाता है कि उन्हें जो है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, एक बॉय क्या कर सकता है और एक गर्ल क्या कर सकता है, बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है। ओके, सो जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अ रिसेंट फिनोमिना। बिफोर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से लाइक सम एग्जांपल। जैसे आप देखिए चाइल्डहुड में ही आपके पेरेंट्स अगर बॉय चाइल्ड है तो उसको क्या देंगे, उसको गन दिलाएंगे, कार दिलाएंगे, टॉयज, उसके टॉयज में डिफरेंसेस। गर्ल है तो उसको डॉल ही दिया है, कभी किसी बॉय को आपने डॉल लेते हुए नहीं देखा होगा, ओके। और गर्ल्स को रेयर केसेस में उसे जो है आर्ग्यू करने पड़ेंगे, एक्सक्यूज देने पड़ेंगे, तब जाके उसे गन या कार इस तरह के टॉयज मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, तो यही जेंडर इनइक्वालिटीज को लीड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अ रिसेंट फिनोमिना, कि जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता भारत में वर्तमान की घटना है या ये पहले से हो रही। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स है। हमने लास्ट उसमें देखा कि ये पहले ही से चला आ रहा है। जेंडर इक्वलिटी हैज़ इट्स रूट इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में भी लैंगिक असमानता थी। इवन दोस टाइम, उस समय भी अ वुमेन वाज ट्रीटेड एज समवन हु कुड नॉट एंड शुड नॉट स्पीक, जो कुछ कर नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी, ऐसा माना जाता था वुमेन्स को। एंड वाज डिनाइड द बेसिक राइट टू एजुकेशन, और उसे शिक्षा लेने का जो मूलभूत अधिकार है वो भी नहीं था जैसा कि आज है। नाउ वुमेन्स वर्क आउटसाइड होम इज अप्रिशिएटेड, महिलाओं का अगर बाहर काम करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा नहीं होता है, उसको जो है मैंने ह्यूमिलिएट किया जाता है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, भारत की बात करें, तो वुमेन आर कंसिडर्ड होम मेकर, महिलाओं को घर बनाने वाली समझा जाता है। देयर फॉर, और इसीलिए देयर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एकमात्र जो जिम्मेदारी है वो क्या है, रेस्ट विद द फैमिली, के परिवार को संभालना। अ स्टीरियोटाइप इज अटैच्ड टू वुमेन दैट दे शुड स्टे एट होम, और एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया कि महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, एंड नॉट गो आउट टू वर्क, और उन्हें घर के बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए। Now the question is what do you understand by gender? The social construct of roles, यानी सोसाइटी में कुछ भूमिकाएं निर्धारित जो की गई हैं कि ये वुमेन के लिए, ये काम मेन के लिए, जो जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की गई है। एंड नॉर्म्स मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर कुछ जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्रिएट कर दी जाती है मेन और वुमेन के लिए, और नॉर्म्स बना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉर्म्स बन जाती है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज जेंडर। ओके, जेंडर थस इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि जेंडर जो है किसने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने किया है। ठीक है, नाउ लिस्ट अ फ्यू जेंडर स्टीरियोटाइप दैट यू कम अक्रॉस कॉमनली अराउंड यू। कुछ ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप के नाम बताइए, उनको लिस्ट कीजिए जो आपकी जनरली आपने देखे होंगे, आपके आसपास कॉमनली आपको पता पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू स्टीरियोटाइप दैट वी विटनेस अराउंड, जिनके हम गवाह बने होंगे। ऐसी स्टीरियोटाइप है ना, ऐसी रूढ़िवादियाँ, पुराने विचार, जैसे बॉयज डू नॉट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं, गर्ल्स आर रियली बैड इन मैथमेटिक्स, लड़कियाँ मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती हैं, ख़राब होती हैं, उन्हें नहीं आता है। गर्ल्स आर बेड ड्राइवर्स, गर्ल्स जो है अच्छी वाहन चालक नहीं हो सकती है। बॉयज़ आर रियली गुड एट प्लेइंग वीडियो गेम्स, वीडियो गेम खेलने में बहुत अच्छे हैं, एडॉप्टिंग टू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छे समझते, जबकि ऐसा नहीं है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इनइक्वालिटी? आप जेंडर इनइक्वालिटी से क्या समझते हैं? तो जेंडर इनइक्वालिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द इनइक्वालिटी इन स्टेटस ऑफ मेन
एंड वुमेन इन द सोसाइटी, यानी समाज में महिला और पुरुष के स्टेटस यानी उसकी अवस्था, उसकी दशा, उसकी क्या कंडीशन, उसका क्या लेवल है, क्या स्टेटस है, इसके बीच में जो इनइक्वेलिटी है, इसी को हम क्या, इसके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वेलिटी। इट हैज़ एग्जिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी सिंस एजेस, ये कई पुराने दौर से ही जो है, प्रारंभ से ही जो है भारतीय समाज में रही हैं। एंड इट्स रूट्स लेज इन द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, और इसकी जड़ें जो है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से शुरू होती है, यानी भगवान ने क्रिएट करके दिया, लेकिन हमने उसमें मैंने, आप बोलते हैं ना, जैसे बोलते कि आग में जो है घी डालने वाला काम हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। दिस इनइक्वेलिटी इज मैनिफेस्टेड इन सेवरल फॉर्म्स, ये इनइक्वेलिटी जो है कई तरह से हमें देखने को मिलते हैं, मेनली इन द फॉर्म ऑफ रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, खासकर रोल को लेकर, यानी भूमिका को, वुमेन क्या करेगी, मेन क्या करेगा, और एक्सेप्टेशन यानी कि वुमेन से क्या एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, जैसे जनरली पेरेंट्स होते तो वो बोलते अरे गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, तो एजुकेशन के लिए इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा जितना बॉय चाइल्ड को दिया जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेशन बॉय से है, गर्ल से एक्सेप्टेशन ही नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न है। फिर रोल के, ये तो बॉय है, ये गर्ल है, ये रोल तो बॉय ही कर पाएगा, ये रोल तो गर्ल ही कर पाएगी। तो ये फैक्टर है जो जेंडर इनइक्वालिटी को लीड करते हैं हमारी सोसाइटी में। नाउ नेम अ फ्यू सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ऑल्सो मेंशन द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय देम। कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने महिलाओं की अपलिफ्टमेंट यानी उनकी तरक्की के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम किया हो, और उन्होंने क्या रिफॉर्म्स यानी क्या बदलाव इंट्रोड्यूस यानी जो है सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किए हैं, लाए हैं, उनको भी आपको बताना है। सो दे आर राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय ने सती जो कि एविल प्रैक्टिस थी, जिसमें महिला को उसके पुरुष की मृत्यु की होने पर उसकी जलती हुई चिता पर लेटना पड़ता था, फ्यूनरल पायर पर लेटना पड़ता था, उसको बंद करवाया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से बोलकर 1829 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवाओं की शादी के लिए, फिर से शादी हो जाए, इसके लिए उन्होंने कानून बनवाया, इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। ओके, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के मेन तो करता था लेकिन वुमेन को अलाउ नहीं था। फिर दयानंद सरस्वती ने जो कई सारे स्कूल्स खोले गर्ल चाइल्ड के लिए, ताकि उनको एजुकेशन मिले, क्योंकि पहले वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ऐसा माना जाता था कि वो पढ़ जाएगी तो उसके हस्बैंड मर जाएंगे, फैमिली में अशुभ हो जाएगा। इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स एंड ड्यूरिंग द मतलब 19th सेंचुरी तक चलते ही रहे। 19th सेंचुरी में जाकर यानी 1801 से लेकर 1900 AD तक के टाइम पीरियड में जो है बड़े लेवल पर इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा इन रिफॉर्मर्स को, ठीक है। तब जाके वुमेन्स को जो है उनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मिला है सोसाइटी के अंदर। रिगार्डिंग टू द नेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।